कोरोना संक्रमण के कारण देश की जीडीपी में लगातार निराशा भरी खबरें सामने आ रही थी, तो वहीं ऑटो सेक्टर ने इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। अगस्त के महीने में घरेलू स्तर पर बिकने वाली वाहनों की बिक्री में 20% तक का इजाफा दर्ज किया गया है। जीडीपी में ऑटो सेक्टर का जो योगदान है वो 7.5% तक का है, जिसमें कारोबार ऑटो सेक्टर का लगभग 5 लाख करोड़ का है और इस पूरे कारोबार में 3.7% तक के लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। गाड़ियों की बिक्री में देश में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी ने अगस्त महीने में अपनी घरेलू बिक्री में 21.7% की बढ़ोतरी दर्ज कराई है। मारुति सुजुकी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त में कंपनी ने घरेलू स्तर पर 1,15,325 यूनिट की बिक्री की, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये बिक्री 94,728 यूनिट की थी। और इस बिक्री में घरेलू स्तर पर होने वाली पैसेंजर वाहनों की बिक्री और लाइट कमर्शियल वाहनों की बिक्री शामिल है। इस साल अगस्त में मारुति सुजुकी के निर्यात में पिछले साल अगस्त के मुकाबले 15.3% की गिरावट रही। गाड़ियों की बिक्री में 16% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाली हुंडई मोटर्स की अगस्त महीने की घरेलू बिक्री में 19.9% का इजाफा रहा। हुंडई ने पिछले साल अगस्त में 17,800 यूनिट का निर्यात किया था, जो इस साल अगस्त में मात्र 6,800 यूनिट का रहा है। देश में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहनों की बिक्री करने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अगस्त महीने में अपनी बिक्री में 7.55% का इजाफा दर्ज किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने मोटरसाइकिल और स्कूटर्स को मिलाकर घरेलू स्तर पर अगस्त महीने में 5,68,674 यूनिट की बिक्री की। पिछले साल अगस्त 2019 में कंपनी ने 5,43,406 यूनिट की बिक्री की थी। चीन से ताल्लुक रखने वाली कंपनी एमजी मोटर्स ने तो अगस्त महीने में अपनी बिक्री में पिछले साल अगस्त के मुकाबले 41% की बढ़ोतरी दर्ज की है। हीरो मोटोकॉर्प ने इस साल अगस्त में सिर्फ 15,782 यूनिट का निर्यात किया, जबकि साल 2019 अगस्त में ये निर्यात 19,403 यूनिट का था। दोपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो की अगस्त में हुई कुल बिक्री में साल दर साल के आधार पर 9% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के मुताबिक समीक्षाधीन महीने के दौरान कुल बिक्री 2019 के इसी महीने के दौरान बेची गई 3,90,026 इकाइयों में से इस बार 3,56,199 इकाई रह गई हैं। इसी तरह बजाज ऑटो की कुल घरेलू बिक्री 1,85,879 यूनिट्स दर्ज की गई, जो साल 2019 के अगस्त में बेची गई 2,08,109 यूनिट से 11% कम है। कंपनी के कुल निर्यात में 6% की गिरावट देखी गई है। पिछले साल की समीक्षाधीन अवधि में जहां कंपनी ने 1,81,917 यूनिट्स की बिक्री की थी, वहीं इस बार बिक्री घटकर 1,70,320 यूनिट्स पर सिमट गई है। दोपहिया वाहनों की अगर बात करें तो कंपनी की कुल बिक्री पिछले साल अगस्त में बेची गई 3,25,300 यूनिट्स में से 1% फिसलकर इस साल अगस्त में 3,21,058 यूनिट्स पर आ गई है। समीक्षाधीन महीने में कंपनी की वाणिज्य वाहन बिक्री 46% घटकर 35,141 यूनिट्स रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 64,726 यूनिट्स थी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो डिमांड का पिकअप देखने को मिला है पिछले 1-2 महीने में, इससे ये उम्मीद की जा रही है कि ये सेक्टर जो प्रॉब्लम्स थे कोविड रिलेटेड उससे बाहर आ रहा है। पर यहाँ पे मैं सतर्क करना चाहूँगा कि ये जो डिमांड पिकअप हम लोग को देखने को मिला है, ये शायद पेंट अप डिमांड कंज्यूम हो रहा है और ट्रैक्टर सेल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉनसून अच्छा था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, रूरल इंडिया अच्छा कर रहा है, इसीलिए ट्रैक्टर सेल्स बढ़ रहा है। ध्यान यहाँ पे इस पे देना पड़ेगा कि कौन सी सेगमेंट ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। इसमें हम लोगों को लगता है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री, जहाँ पे हमारे जो दिग्गज कंपनीज हैं जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस, इन सब का अच्छा पकड़ है रूरल इंडिया में और टू व्हीलर का डिमांड बढ़ रहा है आने वाले दिनों में भी, क्योंकि पर्सनलाइज्ड
मोबिलिटी का जरूरत बढ़ेगा। कोविड-19 के कारण यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड और ट्रैक्शन देखने की उम्मीद रहेगी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एस होंडा के जनरल मैनेजर मिस्टर मनीष श्रीवास्तव के साथ, और चलिए उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ऑटो सेक्टर इतना ग्रोथ पकड़ रहा है। हेलो सर। सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या कारण होगा कि ऑटो सेक्टर इतना ग्रोथ अचानक से कर रहा है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाउंस बैक भारत का टाइम है, उस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बाउंस बैक कर रही है, और इसमें हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग गाड़ियाँ बेच पा रहे हैं दोबारा से। जो प्री कोविड के टाइम पे हम लोग सेल करते थे वो वापस अब उसी ट्रैक पे हम लोग आ गए हैं। और अगर आप होंडा की बात करें तो होंडा ग्रोइंग सेगमेंट में ऑलरेडी न्यू होंडा सिटी लॉन्च हुई है, न्यू जैज़ आई है, न्यू WRV आई है। तो एक तरह से हमारी सेगमेंट में जो कमी थी वो पूरी हो गई है अब। सो इसलिए वी ऑल हैव बाउंस बैक अगेन। ओके, तो सर आखिर रीज़न क्या है कि लोग अचानक से इतनी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं? देखिए, रीज़न सबसे पहला जो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करना चाहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। लोग अपनी गाड़ी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अपनी गाड़ी चाहते हैं कि मेरी अपनी खुद की गाड़ी हो जिसमें मैं अकेला ट्रैवल कर सकूं, और जिसको ज़रूरत है वही घर से बाहर निकले। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, मैं कहूँगा, जिसकी वजह से लोग कार्स खरीद रहे हैं। और इसमें जो छोटे बजट की कार्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी सेल थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, तो उस हिसाब से हमारी कार्स की सेल है जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर मैं एस होंडा की बात करूं तो अभी हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है सेल्स में। तो सर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है अभी? देखिए, अभी क्योंकि न्यू होंडा सिटी लॉन्च हुई है तो होंडा सिटी की काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है। उसके बाद WRV और जैज़ लॉन्च हुई है, लेकिन अमेज़ हमारी ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है, तो अमेज़ की सेल काफ़ी अच्छी है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अकेले लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं।